Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will discuss about the numericals regarding वेक्टर और अ स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में बताया भी था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। उसी तरह से मैं कुछ आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको एक तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालना बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कब लेते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स को हमने प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। साथ में मैंने आपको बताया था कि वर्क डन वगैरह जितने भी स्केलर क्वांटिटीज है उसको निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। साथ में जो न्यूमेरिकल्स था एक अननोन वैल्यू निकाली थी हमने कि दो आपको वेक्टर्स दिए होते हैं उसमें से एक वैल्यू मिसिंग होती है और तो आपको क्या बोला जाता है कि फाइंड दिस वैल्यू इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो तब भी आप इसको निकाल सकते हो। अब क्या है करने के लिए हमें कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन का एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, साथ में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद तो मैंने वेक्टर प्रोडक्ट्स किया था। वेक्टर में मैं कल बताया था आपको कि वेक्टर कब निकालते हैं हम, जब हमको उसका प्रूव करना होता है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है या आपस में पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आती है वेक्टर प्रोडक्ट में कि आप किस तरह से एक ट्राइंगल आपको दी होगी तो आपको बोला होगा फाइंड आउट द ट्राइंगल एरिया ऑफ है ट्राइंगल। ठीक है, तो आप उसको भी क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसको बता दूंगा करते कैसे सिंपल सा वे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ए और बी। मैं थोड़ा सा चलते चलते कल आपको बताया भी था, तो आज इसको आप एक न्यूमेरिकल के हेल्प से मैं आपको इसको प्रूव करवा रहा हूँ, निकालना सिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, आपको बोला होगा कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ठीक है, वेक्टर ए क्या हुआ दिया हुआ है आई प्लस टू जे माइनस के, और बी है आई माइनस आई प्लस जे माइनस टू के। हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिवन इज, तो गिवन में आप क्या लिखोगे आई जो लिखा है, जैसे मैंने ए लिखा बी लिखा है। ठीक है, नाउ नाउ वी नो या यूजिंग रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है, एंगल निकालना है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी क्या होता है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं वो हम बारी बारी से यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। ठीक है, तो क्या बोला था ए डॉट बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे ए की वैल्यू जो होता आई प्लस टू जे माइनस के है यहाँ पे, और बी कितना है माइनस आई प्लस जे माइनस टू के। ठीक है, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट ही निकालता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया था आई से आई को मल्टीप्लाई, जे से जे को, के से के को। आई डॉट आई वन होता है, इसके कॉफिशिएंट्स को करोगे कितना आ गया माइनस वन, टू और टू प्लस टू एंड वन। ठीक है, और जे एंड जे वन और टू इंटू वन। कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई, आई से आई को, जे से जे को, के से के को। ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है प्लस टू। क्लियर है, मतलब क्या हो गया समझ रहे हो ना। आई से आई को किया तो वन आता है, आई डॉट आई क्या होता है वन, और इसके कॉफिशिएंट क्या है वन, यहाँ क्या है माइनस वन, तो प्लस वन इंटू माइनस वन क्या होता है माइनस वन। टू इंटू वन कितना हो गया टू, जे डॉट जे क्या हो गया वन, फिर के से के को करो, इसका कॉफिशिएंट माइनस वन, इसका माइनस टू, तो माइनस वन इंटू माइनस टू क्या हो गया प्लस टू, के डॉट के क्या हो गया वन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ गया थ्री। ठीक है, अब निकालते हैं ए क्या होता है इट इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस तरह से, जो भी यहाँ पे आई जे और के के कॉफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करना है। आई जे और के जो कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है। जैसे मतलब यहाँ आई का कॉफिशिएंट कितना वन, वन का स्क्वायर, जे का ऑप्शन क्या है टू, टू का स्क्वायर, और प्लस प्लस ही लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस वन, इसका ऑप्शन कितना हुआ माइनस वन, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको करोगे कितना हो गया वन का स्क्वायर वन, टू का हो गया फोर, वन का क्या हो गया वन, तो कितना आ गया अंडर रूट सिक्स। ठीक है, उसी तरह से बी का भी निकालेंगे। ठीक है, क्या किया था हमने कॉफिशिएंट कितना हो गया इतना, जे का क्या था वन का स्क्वायर और टू का माइनस टू का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया अंडर रूट सिक्स। क्लियर है, बस ये चीजें निकालनी है और आप इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, तो क्या बन गया फिर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना था हमारे पास थ्री, और नीचे कितना था अंडर रूट सिक्स इंटू अंडर रूट सिक्स। ठीक है, कितना बन गया
3, ठीक है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसल, सो इट बिकम्स 3/6 एंड इट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आपको पता है कॉस 1/2 कब होता है? इट इज एट 60 डिग्री। ठीक है, निकल गया, है ना? सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपने न्यूमेरिकल्स इसके करने। क्लियर है? अब एक और न्यूमेरिकल्स में आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या है कि वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है तो आपको लिखा होगा कि अंडर अ फोर्स, ठीक है, जैसे मानो यहाँ पे है, आपको कोई फोर्स दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10I माइनस 3J प्लस 6K। ठीक है, ये फोर्स दी हुई है। हमने इसका यूनिट कितना है? न्यूटन। इतनी फोर्स दी हुई है। ये फोर्स आपने किसी बॉडी के ऊपर लगाई, उसका मास भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमको मास के 5 kg इसका मास दिया हुआ है। फिर बोला इट डिस्प्लेसेस, ठीक है, दिस बॉडी फ्रॉम पोजीशन, पोजीशन मतलब x1, पहले कहाँ था? x1 पे था, कितना लिखा है? 6I प्लस 5J माइनस 3K। ठीक है, x1 से डिस्प्लेस किया टू द न्यू पोजीशन क्या होगी इसकी? x2। ठीक है, अब x2 कितना है? x2 कितना है? ध्यान से सुनना, 10I माइनस 2J प्लस 7K। ठीक है, हो गया क्लियर? ये दो पोजीशन। अब निकालना हमने इसका वर्क डन। ठीक है, फाइंड क्या करना है? वर्क डन। और आपको पता है जब सॉल्यूशन करोगे, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है, अब हमको डिस्प्लेसमेंट तो दी नहीं है, हमको दो पोजीशंस दी हुई है, फोर्स हमको दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी है, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 कितना है? 6I प्लस 5J माइनस 3K माइनस, ओ सॉरी, x2 कितना करना है हमने? 10I माइनस 2J प्लस 7K। ठीक है, माइनस x1 कितना है? 6I 5J माइनस 3K ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करें। सिंपल मैथ है, जैसे मैथ्स में हम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम वेक्टर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सिंपल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। हो गया? फर्क क्या है कि हम I से I को, J से J को और K से K को, ब्रैकेट्स खोली, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, अब I की टर्म यहाँ पे 10I है, यहाँ पे क्या है? 6I, तो कितना बन गया है? 4I। ठीक है, अब यहाँ पे -2 और -5, कितना बन गया? 7J, या 7K 3K, कितना बन गया हमारे पास? 10K। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो निकालो वर्क डन। इट इज इक्वल टू फोर्स कितनी है? 10I 3J प्लस K, ये दिया हुआ है ना हमको, डॉट प्रोडक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट 4I माइनस 7J प्लस 10K। हो गया? अब करें डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? I से I को, J से J को और K से K को। 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40, और I डॉट I क्या बोला था मैंने? 1। फिर J से J को कोफिशिएंट्स माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 3 7 21, J डॉट J 1। ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 कितना हो गया? 60, K डॉट K 1। ठीक है, कितना बन गया? 40 प्लस 21 प्लस 60, इट बिकम्स 121। ठीक है, तो निकल गया। हेंस क्या मिला हमें? वर्क डन इज इक्वल टू 121, और जो वर्क का यूनिट होता है क्या होता है? जूल्स। क्लियर है? तो ये क्या निकाला हमने? वर्क डन। ठीक है, इस तरह से कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दी होगी तो आपने डायरेक्ट निकालना, कई बार आपको पोजीशन वाइज दिया होगा तो इस तरह से करना है, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्लियर है? एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, आप उसे खुद करें, मैं सिर्फ हिंट देता हूं। आपको बोला होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन द वेक्टर्स आर 3 वेक्टर्स, वहां पे जो उस तरह से दिए होंगे आपने वो निकालने। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप? सिंपल वे में जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है।
ठीक है। जब एरिया निकालोगे क्या करना है हमने, जो भी हमारे पास आता है, जैसे मतलब आपको ट्राइंगल बोला है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। आपको वेक्टर्स दिए होंगे, ठीक है, 2 वेक्टर्स दिए होंगे, तो भी अगर ट्राइंगल का एरिया बोला होगा तो आपने क्या करना, ए और बी मानो 2 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उनका आपने क्रॉस, उसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। ये साइड्स आपको गिवन होंगी, ए क्रॉस बी, ठीक है। जैसे हमने कल किया था, ए क्रॉस बी निकालना, उसी तरह से सिर्फ क्या करना, हमने हाफ से मल्टीप्लाई करना, जो भी ए क्रॉस बी करके आएगा उसको हाफ करना, उसका वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर है, समझ रहे हो इस बात को कि नहीं। अगर आपको एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने पीछे डॉट प्रोडक्ट से निकाला। सिर्फ फर्क क्या है उसमें, जब हमने ए डॉट बी लिया तो डायरेक्ट हो गया, अगर आप ए क्रॉस बी लोगे तो आपको ए क्रॉस बी का भी क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। बस इतना, जैसे हमने ए और बी का अलग अलग से लिया उसी तरह से यहाँ देखते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कल आपको बताया था, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है उसको भी आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह की कुछ एक है, कुछ एक और न्यूमेरिकल्स से इसके रेशियोज के, कि उसमें कई बार दिया होना, जैसे ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, सॉल्व करो, प्रूव करो। जैसे ए डॉट बी दिया होगा उसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का, कई बार प्रूव करने को दिया होता, रिजल्ट आपको आगे दिया होता, प्रूव इट, कई बार बोलता फाइंड इट्स वैल्यूज। तो आपने सिंपली क्या कहना, ए डॉट बी है, क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस ए क्या होगा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, चलो लिख देता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। कई बार आपको ये दिया होगा प्रूव इट, और कई बार इस तरह से लिखा, तो कोई भी चीजें दी है आपने इसको करना, और ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये थे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, ठीक है, पर अब वीडियो ऑलमोस्ट इतना ही बन सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।